वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को तो पढ़ते हैं, बट हम हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर को आज इस वजह से पढ़ रहे हैं ताकि हमें एटलीस्ट पता हो कि जिन राइटर्स को हम लोग पढ़ रहे हैं इनसे पहले हमारा लिटरेचर का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, हमारे लिटरेचर का ओरिजिन है कहाँ से। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सेंचुरीज में डेवलप हुआ था, हमारा जो खुद का पर्सनल लिटरेचर होता है वो कैसे डेवलप होता है, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट था। सब कॉन्टिनेंट के बाद एक पार्टीशन आती है। पार्टीशन लिटरेचर भी एक उसका बहुत ही ब्रॉड है और साथ ही साथ उसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है। जो कि पार्टीशन का जो लिटरेचर है, उसके बाद सब कॉन्टिनेंट से पहले अगर हम लोग बात करें उस टाइम पे क्या था, कॉलोनियल पीरियड का लिटरेचर कैसा था, इन सब टाइम पीरियड्स को हम लोग डिफरेंट तरीक़ों से आज डिस्कस करने वाले हैं। किस सेंचुरी से ये स्टार्ट होता है और कहाँ तक ये है। ऑब्वियसली लिटरेचर जो है वो प्रेजेंट टाइम तक ही हम डिस्कस करेंगे, तो इसके 4 मेजर जो हम लोग इराज हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एंशियंट इंडियन लिटरेचर को डिस्कस करेंगे जो कि अप टू 600 एडी तक होगा। क्लासिकल इंडियन लिटरेचर जो कि 600 टू 1100 तक एडी तक हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेडिवल इंडियन लिटरेचर, इसको हम लोग देखेंगे जो कि 1100 से 1800 तक है। उसके बाद मॉडर्न इंडियन लिटरेचर 1800 टू प्रेजेंट, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर हम लोग 21st सेंचुरी का लिटरेचर को डिस्कस करें तो वो कंटेम्प्रेरी आज 21st सेंचुरी में आ जाएगा। और हम लोग इसमें जितने इराज को इसमें से निकाले वो निकलते आए, क्योंकि हर इरा में डिफरेंट मोमेंट्स थी, डिफरेंट टाइप का लिटरेचर लिखा जा रहा था। हम इसको अभी ओवरव्यू ले रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर का। हम इसको डिटेल में हर एज को भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो पहली हमारी एज है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि एंशियंट इंडियन लिटरेचर है। एंशियंट इंडियन लिटरेचर किस तरह का था, मीन्स कि उसमें कौन से राइटर्स थे और किस तरह का लिटरेचर लिखा जा रहा था। ये वो टाइम पीरियड है जब वेदस जो कि ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स है हिंदुइज्म के, संस्कृत में ये तब लिखे जाते थे सबसे पहले, जो कि 600 एडी तक का जो टाइम पीरियड है वहाँ तक। इसमें एपिक्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं जिसमें रामायणा, महाभारता, भगवत गीता और जो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं और जो पोइट्री है और जो ड्रामाज हैं लाइक जैसे कालिदासाज शकुंतला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम पीरियड के हवाले से, जिसमें पोइट्री भी है और जो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं अनपनिशद्स इस किस्म के, ये इस सेंचुरी में बहुत इंपॉर्टेंट है एंशियंट इंडियन लिटरेचर में, जो कि 600 एडी तक का टाइम पीरियड है। इस इरा के अंदर क्लासिकल संस्कृत जो लिटरेचर है वो फ्लरिश हुआ, साथ ही साथ जो पोइट्स हैं जिसमें कालिदासा, भरावी एंड बनाभता ये प्रोमिनेंट थे। ये इनकी बेस इस इरा में बनी, लेकिन ये प्रोमिनेंट किस इरा में थे, वो सेकंड जो इरा है उसमें है हमारे क्लासिकल इंडियन लिटरेचर में। क्लासिकल इंडियन लिटरेचर में मोस्टली जो है वो संस्कृत जो क्लासिकल लिटरेचर था वो फ्लरिश होता है। और जो इसमें पोइट्स हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया बनाभता और कालिदासा, भरावी, इस किस्म के जो राइटर्स हैं वो बहुत प्रोमिनेंट थे। जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर भी लिखा जा रहा था इस टाइम पे, जो कि पली और प्राकृत में बहुत ज़्यादा इसने अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया। इस पीरियड में के बाद अगर हम लोग इसके थर्ड पीरियड की बात करें इंडियन लिटरेचर में, तो हमारे पास है मेडिवल इंडियन लिटरेचर। इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि इसमें जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं इंडियन लिटरेचर में वो बहुत ज़्यादा जो है वो राइज होती हैं, मीन्स कि वो फ्लरिश होती हैं। जिसमें नॉर्थ में पोइट्स उसमें होते हैं कबीर और तुलसीदास। इसके आगे मैंने यहाँ पे ये इनका जो वर्क है उसका नाम लिखा है, आई होप कि आप उसको रीड खुद कर लेंगे। देन साउथ में था तमिल लिटरेचर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा था, संगम पीरियड उस टाइम पे चल रहा था। और इस टाइम पे जो सेंट्स थे जैसे अंदल और अलवार्स, ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। और डिवोशनल जो मूवमेंट थी इस टाइम पे, जिसमें भक्ति जो कि नॉर्थ में बहुत ज़्यादा इमर्जेंस उसकी हुई, और अलवार्स जो कि नयानर्स मूवमेंट थी जो कि साउथ में आई थी। अब इसके बाद हमारे पास आता है इसका फोर्थ टाइम पीरियड जो कि इंडियन लिटरेचर में है, मॉडर्न इंडियन लिटरेचर। अब मॉडर्न इंडियन लिटरेचर ये टाइम पीरियड वहाँ से स्टार्ट होता है जब ब्रिटिशर्स ने सब कॉन्टिनेंट इंडिया उस टाइम पे हिंदुस्तान को
कॉलोनियल पीरियड वहाँ पे जब स्टार्ट होता है, मीन्स के कॉलोनाइज जब किया था ब्रिटिशर्स ने इंडिया को, ये उस टाइम पीरियड से स्टार्ट होता है जो कि मॉडर्न इंडियन लिटरेचर है। इस जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए और इन्होंने जब कॉलोनाइज किया तो मीन्स के वो अपना लिटरेचर भी साथ लेके आए, उनकी जो लिटरेरी फॉर्म्स थी, उनकी जो इंग्लिश थी, उनका जो एसेंट था, उसको भी लेके आए और न्यू फॉर्म्स का यूज़ होना होना शुरू हो गया लिटरेरी, और इंग्लिश का भी यूज़ होना स्टार्ट हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो इसके फेमस राइटर हैं, जो कि नोबेल लॉरिएट भी हैं और की फिगर हैं इस इरा के। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें हम लोग, तो इंडियन लिटरेचर, इसके अंदर मॉडर्न और ट्रेडिशनल थीम्स ब्लेंड होना स्टार्ट हो गए। इसमें राइटर्स जैसे आर के नारायण, सलमान रुश्दी और अरुंधति रॉय, ये बहुत फेमस राइटर्स हैं इस टाइम पीरियड के पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के। उसके बाद रीजनल लिटरेचर में पे बहुत ज़्यादा फोकस होने लगा लैंग्वेज में, मीन्स के हिंदी, बंगाली, तमिल, ये सारी लैंग्वेज पे भी काम होना स्टार्ट हो गया और जो राइटर्स थे उन्होंने अपनी नेटिव लैंग्वेज को यूज़ करके जो है वो लिटरेचर लिखना स्टार्ट किया, ताकि वो खुद को इन पोस्ट वर्ल्ड अपने खुद को रिप्रेजेंट करवा सकें कि हम पे जो हमें जो कॉलोनाइज़ किया गया वो किस तरह से किया गया और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हुए। उसके बाद अगर हम लोग पोस्ट कॉलोनियल इंडिया को रिप्रेजेंट करने की बात करें तो सोशल और पॉलिटिकल थीम्स को भी डिस्कस किया गया, जो कि पोस्ट कॉलोनियल इंडिया के बहुत ज़्यादा रेलिवेंट थे कि किस तरह से कॉलोनियलिज्म ने इफ़ेक्ट किया इंडिया को। ये थे हमारा ओवरव्यू जो कि हमने लिया है अपने इंडियन लिटरेचर का, जिसमें हमने डिस्कस किया एंशियंट इंडियन लिटरेचर, एंशियंट इंडियन लिटरेचर जो कि टाइम पीरियड अप टू 600, क्लासिकल इंडियन लिटरेचर 600 टू 1100, मेडिवल इंडियन लिटरेचर 1100 टू 1800 और मॉडर्न इंडियन लिटरेचर 1800 टू प्रेजेंट। अब हम इसकी फर्दर इसकी जो वीडियोस में हम इन सभी एजेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि मज़ीद इन एजेस में सब एजेस कौन सी थी, मीन्स कि इन एजेस में कौन कौन सी मूवमेंट्स चल रही थी, अब हम उनको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक वीडियो आपको क्लियर हो चुकी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।